हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारती न्यूज। जिला संवाददाता नीलम यादव। खास खबर, भाइयों ने एक भाई को किया घर से बेघर, हिस्सा देने से किया मना। इटावा जसवंत नगर ग्राम हवेली सरसई मासूमपुर का रहल मैनपुरी की रहने वाली संगीता पुत्री अवधेश कुमार ने बताया, हमारी दादी को इलाज के बहाने ले जाकर हमारे हिस्से की जमीन का बैनामा करा लिया। हमारे चाचा सुरेश चंद पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते है। घर में घुसने नहीं देते, कहीं किसी के घर, कहीं रोड पर लेट जाते हैं। चाचा देवेश कुमार, दिनेश कुमार, दादा राम प्रकाश आदि लोग इकट्ठे होकर हमको मारने की साजिश रचते हैं। घर में घुसने नहीं देते, मेरे घर और जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। मैंने जिला अधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र दिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हाँ बताओ, आप कहाँ के रहने वाली हो, कैसे आई हो, जो परेशानी है वो सारी बातें बता दो। जी, मैं रहने वाले यहीं से हूँ, वैसे बिलोंग करती हूँ करैल हवेली सरसई मासूमपुर से, बट हम अभी बठिंडा पंजाब में रह रहे हैं। तो वहाँ से हम जब भी यहाँ पे आते हैं, अपने गांव आने की कोशिश करते हैं, लोगों से मेल मिलाप करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे जो चाचा हैं वो सब इंस्पेक्टर हैं, दरोगा हैं, तो वो अपनी वर्दी के उसमें हमें गालियाँ वगैरह देते हैं और वो ये कहते हैं कि हम गोली मार देंगे आपको, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और हम मतलब गोली निकाल देंगे, मतलब गलत शब्द यूज़ करते हैं। उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो मैंने आपको सेंड कर सकती हूँ और आपको दिखा सकती हूँ। तो हमें मतलब वो वर्दी के उसमें यहाँ गांव में रहने नहीं दे रहे। कौन सा गांव है आपका? हवेली सरसई मासूमपुर। यहाँ कहाँ रहती हो? यहाँ पे तो हम ऐसे अभी कभी किसी के घर, कभी किसी के घर रात को रुक जाते हैं। डे टाइम हम कभी करैल में निकालते हैं सड़कों पे और कभी कहीं निकालते हैं। यहाँ जसवंत नगर में किसके पास आई हो? जसवंत नगर में हम अभी एक नंगला केसों में मेरी दादी मतलब थी यहाँ से, तो मैं अभी किसी के घर यहाँ पे ऐसे ही रुकी हुई हूँ एक दिन के लिए सिर्फ। अच्छा, आपके पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम अवधेश कुमार है। माँ का नाम? इंद्रवती। ताऊ जो लड़ाई करते हैं उनका नाम? चाचा सुदेश कुमार, छोटे हैं, मेरे पापा से छोटे हैं, वो दरोगा हैं, सब इंस्पेक्टर। फिलहाल उनकी कासगंज में उनकी ड्यूटी है। तो वो इसी वर्दी के उसमें उन्होंने ज़मीन भी लिखवा ली है नानी जी की। उन्होंने अपनी नानी जी की जो ज़मीन थी वो धोखाधड़ी से लिखवा ली थी। नाना जी बीमार थे, आँखें बनवाने के उसमें ले गए जसवंत नगर, सैफई तहसील थी उस टाइम। तो वहाँ यहाँ से पहले जसवंत नगर लेके आए, जसवंत नगर से तहसील में जाके उन्होंने अपने नाम करवा ली ज़मीन धोखाधड़ी से। बाद में जब हमने बोला तो कहते कि तुम अब हमारा क्या बिगाड़ लोगे। पिताजी कहाँ हैं आपके? पिताजी मेरे यहीं पे हैं हवेली में, वो गांव में उनको अपने उसमें बना लेते हैं, उनको डर के मारे वो उनकी तरफ ही बोलने लगते हैं मेरे पिताजी। अपने भाई की तरफ बोलने लगते हैं? जी। अच्छा, आप लोगों की कोई मारपीट भी की? जी, हमारे साथ उस दिन गांव में हम गए थे, एक शादी में, परिवार में शादी थी, तो हम वहाँ से गए। तो मेरी जो सौतेली दादी हैं उन्होंने हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा के कि ये गालियाँ दे रहे हैं, जबकि गालियाँ वो खुद देते हैं। तो हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा के पापा को भेजा और पापा ने हमें गाँव से निकलवा दिया, जिसकी मेरे पास वीडियो है। उस दिन मेरे कपड़े वगैरह भी जो फट गए थे उसकी भी मेरे पास फोटो। आपने इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई इसके बारे में हमने डीएम सर और एसपी सर को एप्लीकेशन दी थी। कौन से थाने में? मैनपुरी में दी थी मैम। एसएसपी सर को ही दी थी, अशोक राय उनका नाम है। तो उन्होंने तुरंत यहाँ थाने के लिए रेफ़र किया था, बट थाने से अभी तक कोई इंक्वायरी खास नहीं हुई है। सिर्फ उनका कल कॉल आया था, इससे पहले। किस तारीख को दी? ये दी थी मैम 4 तारीख को। देखो, ये कौन है आपके? ये मेरा भाई है, इसको भी मारने की धमकी दी जाती है। ये कहते हैं कि अब तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, और यहाँ तक कि बलात्कार करने की भी हमें धमकी दी गई है। इसी के लिए मैंने एप्लीकेशन वहाँ पे दी थी। तो अभी भी हमें गांव में जाने की इजाज़त नहीं है। ये कहते हैं कि तुम गांव में आओगे तो मारे जाओगे। किसने कहा ये मेरे सौतेले चाचा हैं, उन्होंने कहा, दिनेश कुमार। दिनेश कुमार ने। और मेरे दादाजी भी मुझे गालियाँ वगैरह देते, जब भी अगर उनसे बात करने की, हम नॉर्मली बात करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम दादाजी कह के बात करते हैं, वो तुरंत गालियाँ उधर से। दादाजी का नाम क्या है? राम प्रकाश। राम प्रकाश नाम। उन्होंने एक बार 2018 में भी पहले खा लिया था, उसका भी हम जब भी निशान। उनसे मिलने की कोशिश करते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे साथ मारपीट करने की भी वो करते हैं। आप क्या चाहती हो अभी? अभी हम ये चाहते हैं कि हमारे चाचा के खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो वर्दी के उसमें हमें बहुत वो कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। पहले भी उन्होंने, जब नहीं वो तो हमें पीएससी में थे, एक बार ईयर 2000 की बात है, फरवरी 2000 सन की बात है, तो उन्होंने पहले भी असला वगैरह मतलब गलत तरीके से बेचे थे अपने, और उनकी नौकरी जाने वाली थी। तो मेरठ शुगर मिल में वो पोस्टेड थे। उसके बाद उन्होंने फिर हमसे मतलब 50,000 रुपये लिए, क्या बोला कि हमें ज़रूरत है सख्त से सख्त
और उन्होंने 50,000 रुपये लेके पता नहीं कैसे क्या किया और फिर सीतापुर से सरिया उन्होंने मंगवाई, सीतापुर से नंबर खुदवाया, यानी कि उन्होंने डुप्लीकेट दूसरे औजार मंगवाए थे। जो उन्होंने असली वाले औजार थे वो चोरी करके बेच दिए थे। शुगर मिल पे इनकी मेरठ में ड्यूटी थी। सन 2000 की बात है, फरवरी की बात है। या अगर मतलब सरकार चाहे तो इंक्वायरी कर सकती है। और भी कुछ कहना है? जी बस इतना ही कहना चाहते हैं हम कि वर्दी के उसमें वर्दी इसलिए नहीं होती है कि आप लोगों को परेशान करो, इसलिए होती है कि लोगों की हिफाजत करने के लिए होती है, लेकिन उसका गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।